AC, good morning students. Let's discuss AC circuit containing resistance and inductance. Resistance and inductance. As we know that in case of resistance, both current and voltage lie in the same phase. The phase difference is 0. But in case of inductor, the voltage is leads by pi by 2 to the current. So from this diagram, it is clear that along x-axis OA is the voltage across the resistance, but in this case, in case of inductor VL, voltage is this much. Therefore, this is the resultant vector E naught, EMF है ये, which makes an angle phi with the this much axis. So here we ignoring the capacitive resistance. जो कैपेसिटर है उसको हमने नहीं ले रखा है, सिर्फ दो ही हैं. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. किसके बराबर आ जाएगा बेटा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नो कैपेसिटिव, कैपेसिटर नहीं है इसमें, तो कैपेसिटर का XC जो है हट चुका है. अब हम क्या करेंगे, इससे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ गया हमारे पास, जो RL सर्किट है हमारा, तो वी फाइंड द वैल्यू इन RL सर्किट द वोल्टेज टू द करंट बाय द फेज एंगल फाई. देयरफॉर टेंजेंट फाई निकालना है हमने किस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल OAK से. क्या गया बेटा, टेंजेंट फाई हमारे पास इज इक्वल टू AK अपॉन OA. क्या बन गया बेटा, ये tan phi is equal to VL अपॉन VR. क्या बन गया, VL अपॉन VR के बराबर आ गया. क्या बन गया, tan phi is equal to I नॉट XL अपॉन I नॉट R. I नॉट क्या बन गया, tan phi is equal to XL by R. किसके बराबर आ गया बेटा हमारे पास, tan phi is equal to XL by R. अब हम दूसरा केस करेंगे कि AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का करेंगे, तो हमने क्या कर दिया यहां पे, बेटा लेट AC circuit containing resistance and inductance. Let the pure resistance and inductive circuit is connected to the source of EMF. Pure AC EMF के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है. Therefore we can write what is Z. Z is equal to, अब इसमें इंडक्टर नहीं है तो क्या बन जाएगा बेटा, Z is equal to, हमें पहले ये बताया कि in case of resistance both current and voltage lie in the same phase. Phase difference is 0. But in this case, in case of capacitor, the current and voltage do not lie in the same phase. There is the pi by 2 is the phase difference. In this case, the voltage is lags behind by pi by 2 to the current. वोल्टेज पीछे है, ये देखो शो कर रखी है, तो इसका जो सर्किट बनेगा वो नेगेटिव वाले इसमें बनेगा, y एक्सिस में आएगा, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री किससे है, करंट से पीछे है. ये आ गया हमारे पास. तो व्हाट इज द Z, जो इंपीडेंस आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट आ रहा है इन इस सर्किट का जिसमें इंडक्टर नहीं है, वो क्या बन गया बेटा, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X माइनस XC स्क्वायर. क्या बन गया बेटा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. क्या बन गया ये. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाई, जो ये क्या क्या EMF ने इसके साथ एक एंगल बनाया हुआ है फाई, इसको कैलकुलेट करना है हमारा. देयरफॉर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बेटा, MK अपॉन OM. व्हाट वी हैव, tan फाई इज इक्वल टू VC अपॉन VR. क्या गया बेटा हमारे पास, tan फाई इज इक्वल टू VC I नॉट XC अपॉन I नॉट R. What we have, tan phi is equal to XC by R. क्या गया बेटा, परंतु ये XC किसमें है, नेगेटिव में, तो हमारा ये ऐसे भी आ सकता है. कैसे आ सकता है ये, माइनस XC by R. क्यों आ सकता है, इसको हम माइनस में ले सकते हैं क्योंकि ये
नेगेटिव कंपोनेंट में आ रहा है, हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये थे बेटा AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ओनली। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी ऑन दिस बॉक्स।